साधु संतों का ये आक्रोश है अखिलेश यादव के खिलाफ। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, फिर प्रयागराज महाकुंभ में न जाकर हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं, उससे भले ही अखिलेश यादव कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव से साधु संत बिल्कुल खुश नहीं हैं। कल मकर संक्रांति के पर्व पर करोड़ों सनातनियों ने प्रयागराज में संगम स्नान किया, लेकिन अखिलेश यादव को ये रास नहीं आया और अब वो उसको लेकर भी उन्होंने अलग ही रूप अपना दिखाया है, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। साथ ही साथ जो यहाँ पर स्नान करने आते हैं वो अपने पाप धोने आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद हरिद्वार गए, वहां पर स्नान किया कल के मौके पर। हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। आनंद अखाड़ा में है महाराज जी, अपना नाम? मैं श्री दिगंबर महंत नागा बाबा श्यामगिरी महाराज आनंद अखाड़ा, श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर आचार्य पीठाधीश्वर आनंद अखाड़े श्री बालकानंद जी महाराज, ये मैं आनंद अखाड़े चेहरे मोरे पर। हाँ ठीक है, तो देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो जगह है उसका क्या है, ये चेहरा मोरा है, यानी कि आनंद अखाड़े में महाराज जी सचिव के तौर पर यहाँ पर रहते हैं। जो भी अंदर आता है तो पहले महाराज जी से बात होती है। महाराज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार, उनकी पार्टी के नेता, वो खुद बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं, धर्म के बजाय रोटी की जरूरत है, यहाँ पर सब पाप धोने आते हैं, यहाँ सब पाप धोने आते हैं, लेकिन खुद हरिद्वार गंगा स्नान करने चले गए। तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इसको राजनीतिक तौर पर क्या संदेश अखिलेश यादव देना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के जो शरीर में रक्त प्रवाहित है वो दोगलेपन का रक्त है। तो दोगले आदमी तो हमेशा दोगली बातें करेंगे, क्योंकि उनके पिताश्री को भी मौलाना मुलायम सिंह के नाम से संबोधित किया जाता था। जिसके फादर को, जिसके बाप को, जिसकी वो जनरेशन है, जिसकी वो औलाद हैं, उनके ही फादर को जब पूरा समाज या खुद मुलायम सिंह अपने नाम के आगे मौलाना मुलायम सिंह लिखते थे या कहते थे, तो फिर उनकी जनरेशन भी तो दोगली हुई, और वो दोगली का राजनीतिक में वो इसी प्रकार से वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हिंदू कम 20% और मोमडन 80%। आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी तो प्योर भक्ति भाव था उनके अंदर, परंतु 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान इन लोगों को दे दिया गया, परंतु जो 70 साल जिस कांग्रेस ने राज किया वो कौन है? वो मौलाना मुलायम सिंह जैसों की दोगली औलादे ही हम सनातियों पे और भारतवर्ष पर 70 वर्ष तक राज करते रहे। अगर हरिद्वार जाने से उसके पाप धुल सकते हैं, यहाँ तो माँ त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती का अगर हम धर्म से ना जोड़कर वैज्ञानिक तौर से भी यहाँ का विश्लेषण करें तो यहाँ तो कष्ट पाप वैज्ञानिक तौर से भी दूर होते हैं। परंतु ऐसे मुसलमानों को या ऐसे तुष्टीकरण राजनीतिक करने वालों को हम क्या समझा सकते हैं? इनके बाप को कोई नहीं समझा पाया, इनको कौन समझाएगा? लेकिन जब धर्म, जो सनातन धर्म ही सत्य है, जैसे मृत्यु के बाद आपने देखा होगा, मृत्यु के शव के पीछे हर आदमी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इसलिए परमात्मा का, प्रभु का नाम ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। तो इनको जो इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मैं उनको यही समझाऊंगा कि भाई बहुत हो चुका, जमाना बीत गया, अब तो सुधर जाओ, नहीं तो जमाना तुम्हें सुधार देगा। तो ऐसे तुष्टीकरण के लिए सनातन धर्म मजबूत है और हम ऐसे बेवकूफ़ या वाहियात बातों में ध्यान नहीं देते और ना ही इन्हें किसी श्रेणी में गिनते। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम। सिर्फ
साधु संत ही नहीं, जिस तरह से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं और धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, उनके इन बयानों को लेकर महाकुंभ में आए श्रद्धालु भी उन पर भड़के हुए हैं। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत, ऋषि मुनि, जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहाँ पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहाँ पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। इस तरह की व्यवस्थाएं ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। सर, आप माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा माँ बह के जाती हैं। और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। यहाँ पर साधु संत हमारे साथ हैं और कल मकर संक्रांति के मौके पर करोड़ों सनातनियों ने यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान किया है, लेकिन अखिलेश यादव उसी दिन हरिद्वार में गंगा स्नान करने चले गए। तो क्या वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? कहते हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है और यहाँ पर पापी स्नान करने आते हैं, तो हरिद्वार में क्या करने गए? मैं स्वामी शिवानंदपुरी जी महाराज नागा सन्यासी अपने सनातन धर्म की उपासना के लिए, अगर अखिलेश यादव इस प्रकार का अपने मन के अंदर विचार विमर्श करते तो ये उनका मन है। त्रिवेणी संगम में भी गंगा स्नान करने से भी वही कार्य हो जाता जो उन्होंने हरिद्वार में किया है। और जिस प्रकार का वो जो कार्य जो विचरण कर रहे हैं, तो ये उनकी समझ है, उनकी सोच है। कहते हैं कि परमात्मा जिसको जितनी चाबी भरकर भेजता है वो उतना ही सोचता है, उससे अधिक नहीं सोच सकता है। जिसके भोग में जो लिखा होता है उस कार्य को करने के लिए हम तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के नागा साधु और हमारे समस्त सनातन धर्म उपासनाओं को, साधु संत महात्माओं को राजनीति के विषय से कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है, ना कोई ऐसा विषय। सबको कहते हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। अरे जब धर्म होगा जब तो कार्य होगा। आज यहाँ पर ये इतने भव्य, इतने समय बाद 144 वर्ष बाद ये हमारा सनातन धर्म का उपवास जो किसी देश भारतवर्ष में नहीं मनाया जाता है, जो अपने हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है, उसके चरित्र में अगर वो इस प्रकार का वार्तालाप करते हैं तो उसका कोई निर्णय नहीं है, ना कोई उसका कोई तोड़ है। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे पापी स्नान करते हैं। अरे यहाँ पे पापी स्नान करते तो हरिद्वार में कौन करते? देवता स्नान करते हैं। अरे काशी तो भगवान साक्षात प्रमाण में लिखा हुआ है, काशी ज्ञान की नगरी है, हरिद्वार वैराग्य की नगरी है। वहाँ पे स्नान करने से गंगा माई तो सबके पाप धोने के आए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको तारने के लिए इस मृत्युलोक पर भागीरथ ने तपस्या किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए। अगर सनातन धर्म को और साधु की इन ग्रंथों को अगर नाथ जी से अगर तोला जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये संतकानों का वर्णन है। क्योंकि उन्होंने आज के युग को पढ़ा है, इतिहास को थोड़ी पढ़ा है। अगर वो इतिहास को पढ़ते तो आज अपने आप को पहचान लेते। अगर ये गरुड़ पुराण का अगर ये वर्णन करें, जो गरुड़ पुराण है उसका अगर ये वर्णन करें तो हर एक वाणी का जजमेंट लिखा हुआ है, हर एक वाणी का कर्म लिखा हुआ है और हर एक वाणी के अकॉर्डिंग उसको पाप की सजा मिलती है जो वो कहना चाहती है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। महाराज जी आपका नाम? स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती। अच्छा, खुद बता दीजिएगा अपना नाम, है ना। तो देखिए, अखिलेश यादव लगातार सनातन को लेकर अनेक बयानबाजी हो रही है, उनकी पार्टी भी बयानबाजी कर रही है। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी आपका नाम? मैं स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती, महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े से। ठीक है महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि जब यहाँ पर मकर संक्रांति के मौके पर करोड़ों सनातनी यहाँ पर स्नान कर रहे थे, अखिलेश यादव हरिद्वार चले गए और ये भी कहते हैं कि धर्म से ज़्यादा रोटी की ज़रूरत है, यहाँ पापी स्नान करते हैं, तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब आपके पास इतना भव्य और इतना विशाल आयोजन हो और इतनी विशाल सोच वाले सनातन धर्म में आप पैदा हों, तो ऐसी ओछी मानसिकता वाले प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा सोचने या विचार करने का कोई विषय नहीं उठता। हाँ, चूंकि राजनीति है, लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकनी है, इसलिए राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए वो कुछ भी अनर्गल बोले जा सकते हैं। यथार्थ ये है कि हर चीज़, हर कार्य परिस्थिति के अनुसार और समय के साथ अच्छा लगता है। चूँकि संपूर्ण विश्व इस समय प्रयाग में है, प्रयाग में आकर के स्नान कर रहा है और प्रयाग की जो महिमा है उस महिमा को देख रहा है। जैसा हमारे वेदों में उस परमात्मा को सहस्र शीर्षा पुरुषा कहा गया, वैसे ही यहाँ पर उस परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। और चूँकि धर्म को लेकर के लोगों ने हमेशा से राजनीति की है, तो उस राजनीतिक मुद्दे के लिए लोग अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वास्तव में जो सत्य है वो सबको दिखाई पड़ता है। यानी कि सनातन को लेकर क्यों ऐसे कर रहे हैं? अब हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत लाभ और महत्वाकांक्षा जब आ जाती है तो व्यक्ति कभी निष्पक्ष नहीं हो पाता। वो किसी न किसी एक पलड़े में रह करके, एक पक्ष में रह करके अपनी वोट को साधने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो देखिए, लगातार अखिलेश यादव अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनके पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। अब महाराज जी हमारे साथ, महाराज जी आपका नाम? स्वामी अनंतानंद, महानिर्वाणी अखाड़े से। ठीक है महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जब करोड़ों सनातनी स्नान कर रहे थे मकर संक्रांति के मौके पर, तो अखिलेश यादव हरिद्वार चले गए स्नान करने के लिए और वो कह रहे हैं कि धर्म से ज़्यादा रोटी ज़रूरी है और साथ ही साथ यहाँ पर पापी स्नान करते हैं। तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या सनातन को लेकर राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तुष्टीकरण की, मूर्खता की राजनीति कर रहे हैं और बाकी कोई कम से कम एक बात तो मान रहे हैं ना कि हमारे सनातन धर्म की जो पवित्र नदियां हैं पापियों को भी शुद्ध कर देती, पवित्र कर देती हैं। और आप जब पूरा मेला क्षेत्र घूम रहे हैं तो थोड़ा संगम लोअर मार्ग पर आप आगे बढ़िए, लगभग मुझे लगता है 16 या 17 सेक्टर में श्री मुलायम सिंह जी के नाम से भी एक कैंप लगा हुआ है और वहाँ भी उनके जो भी हैं पापी लोग आकर के यहाँ पे अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। मुलायम सिंह को शायद पवित्र कर रहे हो, क्योंकि उनके पाप तो ऐसे अक्षम्य पाप हैं उनके। तो जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवा दी, उससे बड़ा पाप क्या होगा? तो वो खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि वो पूरा कुल सहित वन सहित इतने बड़े पापी हैं कि उनको कैंप लगाना पड़ा यहाँ पर। और हमें तो ऐसी भी सूचना मिली कि आके उद्घाटन अखिलेश जी ने ही आके वहाँ पे किया है उद्घाटन उसका। तो बात सही है। और बाकी लोग मूर्खता वाली राजनीति कर रहे हैं। कोई तुष्टीकरण भी क्या कहा जाए, तुष्टीकरण करने के लिए कुछ अकल तो होनी चाहिए कम से कम।